नमस्कार दोस्तों। दोराला स्थित परमधाम में आज बड़ा आयोजन हो रहा है। हजारों की तादाद में आज ओबीसी और दलित वर्ग से जुड़े जो युवा हैं उन्हें जनेऊ धारण कराया जाएगा और साथ ही मनु स्मृति भी उन्हें भेंट की जाएगी। मनु स्मृति को लेकर जो चीज़ें समाज में चलती हैं उन पर भी आज प्रकाश डालेंगे क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी। और जैसे जैसे अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं तो यूपी में जातिगत सभाओं का होना शुरू हो गया है। जातिगत उभार चरम पे आ रहा है और सबसे बड़ा नारा जो गुरुजी ने दिया हुआ है वो है नशे का नाश हो और जाति का सत्यानाश हो। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में जो जातिगत उभार आ रहा है उसे भी निर्मूल करने की कोशिशें होंगी? चलिए बात करते हैं। तो गुरुजी, बड़ा कदम आपने उठाया, आज ओबीसी दलित वर्ग के हजारों युवाओं को आप जनेऊ धारण करा रहे हैं। ये था हमारी जो प्राचीन परंपरा रही। मनुस्मृति के अनुसार मनु महाराज कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः, कि जन्म से हम सब शूद्र हैं। हमारा जन्म ही शूद्र वर्ण में पैदा होते हैं हम सब मनुष्य, क्योंकि हमारे शरीर के 4 अंग हैं, मस्तिष्क, छाती, पेट और कमर से नीचे। तो इसको ब्राह्मण कहा, इसको अक्षत्रिय कहा, पेट को वैश्य कहा, कमर से नीचे शूद्र। हम सबकी उत्पत्ति कमर से नीचे होती है। इसलिए मनु महाराज कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः, हम जन्म से शूद्र हैं। वैश्य, अक्षत्रिय, ब्राह्मण बनना पड़ता है। उसके लिए जनेऊ को समझना बहुत जरूरी है। जनेऊ में 3 अक्षर हैं, जा, ने, उ, कि 3 चीज़ों को समझना जरूरी है कि मनुष्य का कर्तव्य है। जा से जन पूजा करो। जन पूजा का मतलब क्या है कि जनता के लिए जो काम हो, कल्याणकारी काम हो, उसमें शामिल हो। दूसरा नैतिकता, ने से नैतिकता। नैतिकता में क्या है कि क्रांतिकारियों के प्रति भाव पैदा करो। नशे का बिल्कुल त्याग करो। माँ पिता जिसने हमें जन्म दिया है उनकी अन्न जल वस्त्र व्यवहार औषधि से सेवा करो, ये नैतिकता है। और जनेऊ का आखिरी अक्षर है ओम। जब जनेऊ लिखते हैं तो ओम लिखा जाता है आखिरी में, कि अध्यात्म की शरण में आ जाओ। तो जो ये जनेऊ धारण करता है उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। तो आज हजारों जो ओबीसी हैं, एससी हैं, जनरल हैं, सब ब्राह्मण बनेंगे। आज बड़ा बयान दे रहे हो और विवाद भी खड़े हो जाएंगे इस बयान पे आज ही। सच्चाई कभी भी विवादित नहीं होती। हाँ, विवाद करने वाले वे लोग होते हैं जो असत्य का सहारा लेते हैं। मनु महाराज की मनुस्मृति को पढ़ा जाए तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो इस आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हमारा एक उद्घोष है कि फसल से पहले नस्ल बचाओ, जाति के जहर से, नशे के जहर से, जाति के कहर से बचो और बचाओ। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि नशे के जहर से और जाति के कहर से हम बचें और बचाएं। आप मनुस्मृति का भी वितरण आज करा रहे हैं, तो मनुस्मृति को लेकर बहुत सारे विवाद भी उठते हैं। आप मनुस्मृति एक वर्ग विशेष मानता है कि भाई हमारे विरोध में है, क्या कहना चाहते? ये वे लोग हैं विरोध करने वाले जिनको कुछ नहीं पता, जिनको केवल राजनीतिक लाभ चाहिए, जिनको हिंदुस्तान में अफरा तफरी चाहिए, जो एकजुटता के खिलाफ हैं, वही मनुस्मृति का विरोध करते हैं। मैं खुद पूछ रहा हूँ, जब मनुस्मृति का पहला अध्याय है, पहला अध्याय उसका 110 111वां जो श्लोक है, उसमें 2 बार मनु महाराज ने कहा है जन्मना जायेत शूद्रः, जन्मना जायेत शूद्रः। जिस बात को 2 बार कहा जाए वो महत्वपूर्ण होती है। तो मतलब क्या है कि हमारी जाति व्यवस्था ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण में भी सभी मनुष्य, हिंदुस्तान के नहीं, संसार के सभी मनुष्य जन्म से शूद्र हैं। ये सच्चाई लोगों तक ना पहुंच जाए, इसलिए कुछ लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं और हम लोग उस सच्चाई को प्रकट करना चाहते हैं। कहा तो ये जाता है, मान लो खासतौर पर दलित समाज के नेताओं द्वारा या दलित समाज के जो चिंतक है उनके द्वारा कि मनुस्मृति आधार है दलितों के विरोध का। नहीं, जब उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं, जब मनु महाराज कहते हैं जन्म से सब शूद्र हैं, अब तो जन्म से तो हम सब एक जैसे हैं। लेकिन अगर मनुस्मृति को पढ़ा जाए और उसका प्रसार किया जाए तो सारे ये धुंधलापन निकल जाएगा।
ये जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं वे केवल राजनीतिक लाभ के लिए, आपस में फूट डालने के लिए उनका मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम 10,000 मनुस्मृति का वितरण होगा, जो स्वेच्छा से लोग मनुस्मृति को स्वीकार करेंगे, पढ़ेंगे। और इसी साल अक्टूबर के महीने हरिद्वार में 1 लाख युवाओं का सम्मेलन होगा, जिसमें 1 लाख जनेऊ का वितरण होगा और मनुस्मृति का वितरण होगा। अब चल लेते हैं जी यूपी विधानसभा चुनाव की तरफ। आपका नारा है कि भाई नशे का नाश हो, जाति का सत्यानाश हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है उसकी जो पूरी रणनीति रची जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि जातियों पर आधारित रची जा रही है। तो निश्चित तौर पर जब जातियों का उभार होगा तो फिर से वही चीज़ें विघटन की समाज में होंगी, एक जाति दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखेगी। तो इस माहौल को बदलने में आप अपनी क्या भूमिका निभाओगे? हम पूरी जी जान लगाए हुए हैं कि नशे का जहर और जाति के कहर से कैसे निकालें, कैसे बचाएं हम। ये हमारी पूरी जी जान से कोशिश रहेगी। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जनता में हम जागृति पैदा कर रहे हैं कि जो नशा बांटे, चुनाव में जो नशा बांटे उसको अपने बच्चों का दुश्मन मानना, जो जाति के जाल में तुम्हें फंसाना चाहे उसे अपना और अपने बच्चों का दुश्मन मानना। अगर माना कोई जाति का नेता कहता है कि मैं जाति का हमदर्द हूं, तो अपनी जाति में नशा क्यों बांटता है? वो जो हमदर्द होगा हमारा, वो क्या हमारे बच्चों को नशा बांटेगा? यही जागृति हम फैलाएंगे और जनता जागरूक हो रही है। ये हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल एक नया सवेरा होगा जिसमें नशे के जहर से और जाति के कहर से मुक्ति मिलेगी। इन कोशिशों को तो फिर ये भी माना जाएगा भाई गुरुजी एक पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं या लोगों को एक पार्टी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नशे के जहर से, जाति के कहर से बचाए, वो कोई भी है, उसका खुलकर समर्थन करो। लेकिन 2 शर्त हैं इसमें, नशे के जहर से और जाति के कहर से जो बचाने का प्रयास कर रहा है उसका खुल के समर्थन करो। और एक बात और हम चाहते हैं कि देश में एक पढ़ाई दवाई एक समान फ्री होनी जरूरी है। और ये तभी वही लोग कर पाएंगे, वही सोच वाले लोग कर पाएंगे, वही राजनीतिक सोच वाले लोग कर पाएंगे जो नशे के जहर से और जाति के कहर से बचाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि मान लो जो जाति के कहर से बचाने जातियों का जो वो है व्यवस्था है उससे ऊपर उठकर काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ जी है, या अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है? पहले तो आम जनता को ये सोचना है कि पार्टियों को तो दूसरे नंबर पे रखे, पहले प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि है जो चुनाव में आ रहा है उसकी क्या सोच है। अगर उसकी सोच नशे के जहर से और जाति के कहर से बचने और बचाने की है तो उसका खुला समर्थन करो। राजनीतिक पार्टी को फिलहाल दूसरे नंबर पे रखो, पहले नंबर पे जो जनप्रतिनिधि बन के आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए उस पे ध्यान दो। उम्मीदवार पार्टी की सोच से कैसे बगल हट जाएगा भाई? मान लो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति होगी वो उस पर चलेगा, जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा वो उस पर चलेगा, जो आज़ाद समाज पार्टी का बसपा का कैंडिडेट होगा वो उसकी रणनीति के हिसाब से चलेगा। पार्टी की जो मूल सोच है उससे कैसे हट जाएगा कैंडिडेट? संविधान ने फिर हमें तीसरा भी ऑप्शन दिया है, नोटा, लोटा नहीं नोटा, वो भी दिया है। नोटा तक पहुंचने की हिम्मत करो। जो नशे के जहर से, जाति के कहर से नहीं हमें बचाने का प्रयास कर रहा, तो नोटा सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे सरल है, सबसे श्रेष्ठ है। अब नोटा से व्यवस्था तो नहीं बनती ना गुरु जी। अब मान लो वोट डालने के लिए 10 लोग ही पहुंचे, उनकी वोट के आधार पर चुनाव हो जाएगा। लेकिन जब संख्या बढ़ेगी ना नोटा की, तो फिर जो है ना हलचल मचेगी, राजनीतिक परिवर्तन होगा। इस बार सरकार बना लेगा कोई, नशे के जहर से, जाति के कहर में फंसा कर बना लेगा, लेकिन ये स्थायी नहीं हो पाएगा इस बार, अगली बार। लेकिन अगर कोई नशे के जहर और जाति के कहर से नहीं मुक्त करना चाहता तो नोटा है। जब संख्या बढ़ेगी नोटा की तो अपने आप दिमाग सेट में आते हैं। दिमाग तो सेट हुए, लेकिन आज की तारीख में क्या 27 में कोई संदेश देने से बच रहे गुरु जी अपने समर्थक वर्ग को? बीजेपी या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, किस तरफ रुझान आपका रहेगा और आपके समर्थकों का? एक तो बात माननी पड़ेगी जो सच्चाई है
क्योंकि सत्य को स्वीकार करना जरूरी है। जब से यूपी में संत सत्ता पे आए तब से शांति महसूस हो रही है। हर एक कर रहा है शांति, चाहे वो विद्यार्थी है, मजदूर है, किसान है, कर्मचारी, व्यापारी, ये सब शांति का एहसास कर रहे हैं कि संत सत्ता पे है तो शांति है। तो ये भी हम इस विषय में भी लोगों का ध्यान दिवाने का, खींचने की कोशिश करेंगे, शांति कहाँ है। छिपे शब्दों में से ही गुरुजी ने अपना इशारा कर दिया, किस तरफ उनका रुख रहेगा वो भी बता दिया। और आप एक बड़े अभियान की शुरुआत वो आज कर रहे हैं, जब ओबीसी और दलित वर्ग से जुड़े 10,000 युवाओं को उन्होंने कहा कि भाई मनुस्मृति भी दी जाएगी और जनेऊ धारण भी कराया जाएगा। अगला ऐलान भी उन्होंने कर दिया है हरिद्वार में बड़ा सम्मेलन करने का 1 लाख युवाओं का। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरफ उनका रुख रहेगा, छिपे शब्दों में से ही उन्होंने इशारा कर दिया।